Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 34 of most important question series. और ये है क्वेश्चन लिया हुआ पॉलिनोमियल चैप्टर से। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है इफ दे आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर ए और बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के जीरोज हों तो ए और बी की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी समझ अगर आप यूज कर पाएंगे तो ये हो जाएगा। तो एक बार यूज करिए अपना समझ, एक बार अपने दिमाग को खपाइए और सॉल्व करिए, और उसके बाद से देखिएगा कि आप सही कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि नहीं, आपका आंसर सही आया है कि नहीं। ठीक है, कोशिश करिए। गलतियां तो सबसे होती हैं, बट कोशिश करिए। ठीक है, मैं 3 तक काउंट करूंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। 1 2 3। ओके, चलिए देखिए। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ दे आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना। तो यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, गिवन पॉलिनोमियल, यहाँ पे सिंस का साइन हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, सिंस रूट्स आर जीरोज आर, मैं बार बार रूट्स क्यों बोल देता हूँ, जीरोज आर ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, देयरफॉर। अच्छा, अगर जीरोज आर ए एंड बी तो उस कंडीशन में जो सम होता है ना, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ये आपको याद करना है। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ सम ऑफ जीरोज का मतलब जीरोज आर ए एंड बी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी, सम ऑफ जीरोज हो गया। और माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ढूंढिए। तो एक्स के बगल में जो होता है ना, यहाँ पे ये जो आपका एक्स दिख रहा है, इसको छोड़ के जो बगल में होता है वो सारा का सारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाता है। तो यहाँ पर माइनस ए जो होगा, ए वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, तो ए हो गया। ठीक है, ये एक्स के बगल में ए है ना, प्लस ए, तो प्लस ए कॉफिशिएंट हो गया अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। यानी कि ए, सॉरी अल्फा लिख दिया गलती से मैंने, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए। अब इस माइनस, अच्छा ए को अगर इधर लेकर के आते हैं तो बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए, ये माइनस ए ऑलरेडी था और ये पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी बी की वैल्यू आ गई -2a। इसको रख लेते हैं, ये काम आएगा। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमको मालूम है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, याद है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया, ए इंटू बी, है ना। जीरोज क्या है भैया, जीरो आपका ए इंटू बी है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार। कांस्टेंट जो है वो बी है, एक्स स्क्वायर और एक्स को छोड़ के जो बचता है वो कांस्टेंट होता है, तो ये हो गया बी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। ठीक है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू आ गया बी। आप देख सकते हो बी से बी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 1। और जैसे ही ए की वैल्यू 1 होगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेना, तो इसको पुट कर देना आप 1 में, तो लिखेंगे पुट ए इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो जब 1 में आप पुट करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू 1 इक्वल टू -2। ठीक है, ये बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई -2 और ए की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया है। इसके एक और तरीके हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक और तरीका है जो हम देखेंगे। ठीक है, इरेज करें। ओके, नाउ द सेकेंड मेथड जो है, सेकेंड मेथड दिमाग में अचानक से आ गया तो इसको भी एक्सप्लेन ही कर देते हैं। देखिए, ए एंड बी आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना। तो ए इज जीरो सिंस ए इज जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो जीरो
का क्या मतलब होता है। अगर कोई एक्सप्रेशन किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो उस वैल्यू को आप अगर पॉलिनोमियल में रखोगे तो पॉलिनोमियल शून्य बन जाता है, जीरो बन जाता है। जैसे एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और ए इसका एक जीरो है, तो एफ ए जैसे ही आप करेंगे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर सेम केस हम यहाँ पे यूज करेंगे, ए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, देयरफॉर हम जब ए पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस, या ना एक्स की जगह पे ए रख दिया तो ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। क्लियर है। अब ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर, और ये इक्वल टू उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस बी। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट अगेन, सिंस b is also जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो आप क्या करिए, b के जगह x के जगह पे b भी रखिए। तो देयरफॉर देखो बी स्क्वायर है ना, x के जगह पे जब आपने b पुट किया तो बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। ठीक है। अब यहाँ से आप चाहो तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, b की वैल्यू आप माइनस टू ए स्क्वायर पुट कर सकते हो। तो आप ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन नंबर में 2, या फिर हाँ चलो इसको 2 कर दे रहा हूँ। नाउ सिंस b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू ए का स्क्वायर। तो इसको हम पुट करेंगे 2 में। देखो ये b के जगह पे आप पुट करोगे टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, तो ये जगह माइनस टू ए का होल स्क्वायर, समझिएगा आप। देखिए, और यहाँ पे स्क्वायर भी रहेगा, सॉरी, तो एक सेकेंड, माइनस टू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और प्लस ए इंटू बी के जगह पे हो जाएगा माइनस टू ए का स्क्वायर, एंड प्लस बी के जगह पे माइनस टू ए स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो गया जीरो। तो ये हो जाएगा 4 a⁴ प्लस प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस, ठीक है, एंड 2a³ एंड माइनस टू ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है काफ़ी, ठीक है। यानी मैंने जो दिमाग लगाया वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, तो जाने दो, इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं, हो जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ए कॉमन करोगे तो एक तो ए की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। दूसरा आप इसको सॉल्व करो, मतलब ए की वैल्यू जीरो लेना ठीक रहेगा क्या, अगर ए की वैल्यू जीरो लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी हो सकता है, ए की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ठीक है। बट ये लंबा हो रहा है तो छोड़ दो, पीछे वाला ही करो, फालतू में क्या दिमाग लगाया जाए, ठीक है। ऐसे दिमाग में आया तो मैं करने लगा, बट हाँ प्रॉब्लम हो रही है। और देखिए, जो दिमाग में आया ना उसको कर लेना चाहिए, उससे क्या होता है ना कि दिमाग को संतुष्टि हो जाती है, और अगर हम गलत होने वाले रहते हैं तो खुद में ही गलत हो जाते हैं, बाद में कहीं किसी के सामने गलत नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि व्हाट आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। तो इसको सॉल्व करना और x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करिएगा और x की वैल्यू निकालिएगा, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, सॉल्व जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।